हेलो माय डियर लवली चिल्ड्रन। सो क्लास 7 के लिए हमारा ये वीडियो है बच्चों। लास्ट टॉपिक ट्रांसफर ऑफ ह्यूज चैप्टर का वो क्या था। लास्ट टॉपिक है रेडिएशन। तो बच्चों उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था रेडिएशन क्या है, उसका एप्लीकेशन भी, कहाँ हम लोग गुड रिफ्लेक्टर का, गुड रेडिएटर का यूज करते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी पिछले वीडियो में। अब देखिए उसी से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको थर्मस क्लास पढ़ाती हूँ। बच्चों देखिए एक हमने 3 डायग्राम्स यहाँ ड्रॉ किया है। एक में ये हमारा कैंडल फ्लेम है, इसके बगल में ये एक थर्मामीटर है मे बी कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो में। तो ये थर्मामीटर है एक T1 जो कि फ्लेम के ऊपर है, और दूसरा थर्मामीटर है T2 जो बगल में है। तो क्वेश्चन में क्या है कि क्या दोनों ही थर्मामीटर का टेम्परेचर इक्वल होगा, और अगर कम ज़्यादा होगा तो किसका ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, और अम, और कौन सा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वहाँ होगा। तो चलिए दोनों ही थर्मामीटर में किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो ऊपर होगा, ठीक है, बगल में होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। अब देखिए तो क्यों कम होगा, T2 का टेम्परेचर क्यों कम होगा T1 से, क्योंकि जब फ्लेम कैंडल बर्न होता है, जलता है, तो उससे जो हीट निकलता है उसके कारण उसके चारों ओर की हवा का एयर हॉट होके ऊपर उठेगा। तो उसके साथ हॉटर एयर जो ऊपर उठेगा, क्यों ऊपर उठेगा, क्योंकि वो लाइटर होता है, और इस तरह से इस थर्मामीटर को ज़्यादा हीट मिलेगा। लेकिन बगल में जो रखा हुआ है थर्मामीटर, उसमें मतलब फ्लेम को नहीं टच कर रहा है, बगल में रखा हुआ है, तो उसमें हीट का ट्रांसफर इसके रेस्पेक्ट में वहाँ पर उसको हीट कम मिलेगा, क्योंकि हॉटर एयर ऊपर उठता है, और यहाँ कम हीट मिलेगा। और यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन। यहाँ कौन सा होगा, रेडिएशन। कन्वेक्शन तो हो नहीं सकता है, कन्वेक्शन में हॉटर लिक्विड एंड गैसेज रह जब, लेकिन ये बगल में है तो कंडक्शन तो होगा नहीं, कन्वेक्शन भी नहीं होगा। यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, रेडिएशन होगा बच्चों। तो इस तरह से T1 का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ हॉटर एयर ऊपर उठता है गर्म होके, और इसलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन, और यहाँ कौन सा होगा, रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए दूसरे सेट में क्या है, ये एक रिंग है, ठीक है, और ये एक रॉड है। तो रॉड पर 2 पिन P और Q फिक्स है इक्वल डिस्टेंस पर, चाहे थोड़ा ज़्यादा पीछे लेकिन आगे पीछे है वो। और ये रिंग है, रिंग भी मेटल का बना हुआ है, इस पर 2 पिन P और Q फिक्स है, और ये कैंडल है ये, और या इस पॉइंट से कैंडल से इसको गर्म किया जा रहा है, हॉरिजेंटली रखा हुआ है रिंग। तो क्या होगा कि और इस कैंडल से P और Q इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्या हम देखेंगे कि वो एक बात और चिल्ड्रन, ये दोनों पिन भी वैक्स से फिक्स है, और P और Q यहाँ भी वैक्स के हेल्प से रिंग पर फिक्स है। तो जब ये कैंडल जलता है, इससे हीट रिलीज हुआ, तो क्या होगा, चूंकि P और Q इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन से होता है, और इक्वल टाइम में इधर भी हीट गया, इधर भी हीट गया, और इस तरह से दोनों ही पिन सेम टाइम में गिर जाएगा, क्योंकि वैक्स में मेल्ट कर जाएगा सेम टाइम में, और इस तरह से यहाँ दोनों ही पिन सेम टाइम में गिरेगा इससे। बट इस रॉड, स्ट्रेट रॉड पर 2 पिन हम लोगों ने फिक्स किया है वैक्स के हेल्प से। तो जब ये फ्लेम कैंडल जलता है तो हीट पहले P के पास पहुंचेगा, उसके बाद Q के पास पहुंचेगा। तो कौन सा पिन पहले गिरेगा, P गिरेगा, उसके बाद Q गिरेगा, ठीक है। अब चलिए थर्ड डायग्राम में क्या है, अगेन ये सर्कुलर रिंग है, इस रिंग पर ये 3 पिन फिक्स है, P, Q और R बच्चों। अब ये उसके एक तरफ से उसको रिंग के एक तरफ से यहाँ हम लोग O से इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ जब कैंडल जल रहा है, और कैंडल से R और कैंडल से P का डिस्टेंस इक्वल है, और RQ और PQ भी इक्वल है। कौन कौन इक्वल है,
ओ आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू ओ पी, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम क्या देखते हैं, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्या सब पिन एक साथ गिरेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं गिरेगा। पी और आर एक साथ गिरेगा, लेकिन क्यू बाद में गिरेगा। चलें, इस तरह से हम यहाँ हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट यूज किया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड था। और अब चिल्ड्रन हम लोग रेडिएशन वाले टॉपिक का जो लास्ट चीज बचा हुआ है, थर्मस फ्लास्क, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो मेन तो वीडियो हमारा थर्मस फ्लास्क का ही है, बट फिर भी अब हम लोग देखते हैं थर्मस फ्लास्क के बारे में। चिल्ड्रन ये देखिए, तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन में के लिए मीडियम क्या चाहिए चिल्ड्रन, सॉलिड, पर्टिकुलरली मेटल में ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन होता है। लिक्विड में होगा कन्वेक्शन से, गैस में होगा कन्वेक्शन से। बट एक प्रोसेस और भी है जिसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। हीट बिना किसी मीडियम के ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, और वो क्या है, रेडिएशन है चिल्ड्रन। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस तीनों ही प्रोसेस का एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ है। चिल्ड्रन एक वो थर्मस फ्लास्क आप लोग यूज करते हो जाड़े के दिन में, स्कूल ले जाना है गर्म पानी, तो हम लोग थर्मस फ्लास्क का यूज करते हैं। तो जाड़े के दिन में क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर हॉट वाटर से कम होगा। तो अगर हम लोग ऐसे कंटेनर में ले जाएं हॉट वाटर, तो जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। बट थर्मस फ्लास्क में वो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, थर्मस फ्लास्क अंदर वाले हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है जाड़े के दिन में पर्टिकुलरली। अब उसे हम लोग गर्मी के दिन में यूज करते हैं ठंडा पानी को स्कूल ले जाने के लिए, दूसरी जगह कहीं ले जाने के लिए, ताकि वो थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ पानी बहुत देर तक ठंडा हो। तो बच्चों, गर्मी के दिन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ठंडे पानी से ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसे कंटेनर में हम लोग ले जाए जिससे कि हीट का ट्रांसफर आसानी से हो, तो क्या हो जाएगा, वो हीट बाहर का हीट कोल्ड वाटर में चला जाएगा, ट्रांसफर होगा, और इस तरह से वो वाटर कोल्ड नहीं रहेगा, वो गर्म हो जाएगा। चलिए, इस तरह से इसका मतलब क्या है, थर्मस फ्लास्क ऐसा यूटेंसिल है, ऐसा कंटेनर है जिसमें कि हम लोग हॉट लिक्विड को बहुत देर तक हॉट रख सकते हैं एंड कोल्ड लिक्विड को बहुत देर तक कोल्ड रख सकते हैं। चलें, लेट सी दिस वन, दिस इज थर्मस फ्लास्क। तो बाहर वाला पार्ट तो हमको दिख रहा है स्टील का है, बट इसका देखिए कवर क्या है, इंसुलेटर का बना हुआ है, प्लास्टिक है। इसके अंदर का वॉल अलग तरह का होता है, और देख रहे हो ये भी शाइनी सरफेस है, इसके अंदर का भी सरफेस शाइनी है। बट चिल्ड्रन ये बाहरी कवर है, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन अलग है, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट अच्छे से सुन लो एंड दैट विल बी ओके फॉर यू। आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक बार अच्छे से सुन लेते हो तो। चिल्ड्रन, सो अब हम लोग देखते हैं थर्मस फ्लास्क की कंस्ट्रक्शन एंड thermos flask is an utensil. We can say utensil in which hot liquid stays hot and cold liquid stays cold for long time. ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इस थर्मस फ्लास्क में ट्रांसफर ऑफ हीट इज प्रिवेंटेड बाय ऑल द थ्री प्रोसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन से। इसलिए इसमें हॉट लिक्विड लंबे समय तक हॉट रहेगा और कोल्ड लिक्विड लंबे समय तक कोल्ड रहेगा।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए ये एक डबल वॉल ग्लास वेसल है, ये एक ग्लास का वेसल है, ये देखिए डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है, ये दो वॉल है। लाइक अगर हम एक ग्लास में दूसरे ग्लास को रख देते हैं, इंसर्ट कर दिया, तो वो डबल लेयर हो गया ग्लास का। उसी तरह से ये डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है बच्चों। अब इसमें वीडियो में ही मैं थर्मस प्लस का फिर से वो क्या कहते हैं एक रिटन थिंग उसमें डाल दूंगी, तो आप उससे हो सब मन हो तो लिख भी सकते हो बच्चों। तो इस तरह से ये डबल वॉल्ड ग्लास वेसल हो गया। अब देखिए क्या होता है, इसका जो इनर वॉल है, इसका बाहर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस इनर वॉल का आउटर लेयर, और आउटर वॉल का इनर लेयर। चिल्ड्रन देख रहे हो, ये आपको रेड वाला इंक से पता चल रहा होगा। इनर वॉल का आउटर सरफेस, ये वाला सरफेस, और आउटर वॉल का इनर सरफेस, ये वाला सरफेस। चिल्ड्रन क्या होता है, सिल्वर्ड रहता है, मीन्स वो शाइनी सरफेस रहता है। उसके बाद इस दोनों, ये दोनों जो आउटर और इनर लेयर है, इसके बीच की हवा को निकाल लिया जाता है। ओके, तो अब देखिए उसके बाद इसके माउथ को भी, इसके ओपनिंग को बंद करने के लिए इंसुलेटर का यूज किया जाता है। उसके बाद इस दोनों लेयर के बीच में भी एक इंसुलेटर डाल दिया जाता है। फिर इस कंटेनर को एक अलग से स्टील का कंटेनर या प्लास्टिक के कंटेनर में इसको बंद कर दिया जाता है बच्चों। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ऑल द थ्री प्रोसेस इज प्रिवेंटेड। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कहिएगा होगा, ये डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है, तो इसका काम क्या होगा, ये इंसुलेटर है, इसका काम है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन को ये प्रिवेंट करेगा, अंदर वाले हीट को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर वाले हीट को अंदर नहीं आने देगा। कौन, ग्लास वॉल जो कि इंसुलेटर है। मेन चीज करना क्या है, ग्लास इज इंसुलेटर, सो इट वोंट अलाउ द आउटर हीट टू गेट इनसाइड एंड इनर हीट टू एस्केप। इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन को प्रिवेंट करेगा। अब दूसरा, इसके बीच से दोनों वॉल के बीच से एयर को निकाल दिया जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन को भी प्रिवेंट कर दिया। तो क्या होता, अगर हवा होती तो इस वॉल से थोड़ा सा भी हीट का ट्रांसफर होता, यहाँ एयर गर्म होके फिर इधर आता, इधर भी हीट का ट्रांसफर होता है, थोड़ा थोड़ा हीट एस्केप कर सकता था, तो उसको भी बंद रोक दिया गया। थर्ड वन हो गया, अब बाहरी वाले दीवार का अंदर वाला सरफेस को शाइनी बना दिया जाता है, सिल्वर कलर से, सिल्वर, और अंदर वाले दीवार का बाहरी सरफेस शाइनी बना दिया जाता है। तो क्या होगा, ये शाइनी सरफेस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये गुड रिफ्लेक्टर है। तो अंदर वाला हीट अगर बाहर निकलना चाहेगा तो ये शाइनी सरफेस उसको अंदर लौटा दिया, और ये बाहर वाले दीवार का जो अंदर वाला सरफेस शाइनी रहता है, तो वो क्या करेगा, अंदर बाहर वाले हीट को बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरह से चिल्ड्रन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द थ्री प्रोसेस इज प्रिवेंटेड इन थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में ट्रांसफर ऑफ हीट को रोक दिया जाता है, किससे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों ही प्रोसेस उसमें नहीं होता है। और इस तरह से हॉट लिक्विड स्टेज हॉट फॉर लॉन्ग टाइम, कोल्ड लिक्विड स्टेज कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से चिल्ड्रन हम लोगों ने थर्मस फ्लास्क को भी फिनिश कर लिया। वीडियो के बीच में ही मैं एक डिस्क्रिप्शन इसका डाल दूंगी, सो दैट यू कैन कॉपी, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों। तो हम लोगों ने आज ट्रांसफर ऑफ हीट वाले चैप्टर को फिनिश कर लिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम, मोशन एंड स्पीड शुरू करूँगी। और दोज हु आर वाचिंग टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियो, बच्चों ये फ्री ऑफ कॉस्ट का वीडियो है, आप देखिए समझिए। वीडियो तो बहुत सारा है यूट्यूब में,
बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा वीडियो है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना क्या देख के समझते हो, और आपके इंथुजियाज्म पर डिपेंड करेगा। अच्छे से समझिए, पढ़िए, दैट इज़ माई मोटो, दैट इज़ द क्या कहते हैं, प्राइज फॉर माई हार्ड वर्क। Sitting at home, I am doing this work for you all only. So you all means all the people, those who are watching, जो लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। और इसी तरह से देखते रहिए। अगर कुछ दिक्कत हो, अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट देखती भी हूँ, उसका जवाब भी देती हूँ। इसलिए बच्चों देखते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टाइम, मोशन एंड स्पीड चैप्टर पर। सो until then, thank you.